तो नमस्कार, मैं दिनेश यादव। हमारे तरफ से सभी को होली की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि होली क्यों मनाते हैं, हमारे जीवन में होली का क्या महत्व है, क्या होली अपने मकसद में कामयाब है और होली का दहन जो हम करते हैं उससे कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। बस यूं ही पकवान पकाते हैं और होली मनाते चले आ रहे हैं। तो आज हमें समझना होगा, क्योंकि आवश्यकता है समाज को, परिवार को और देश को। हम किसी चीज के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तो उसके मनाने का जो असली मकसद है वो खत्म हो जाता है और हमारे जीवन में बार बार मनाने के बाद भी किसी तरह का बदलाव नहीं आता है। इसलिए जो कुछ हम मनाते हैं त्योहार, उसके बारे में जानना जरूरी है कि क्यों हम उसे मनाते हैं। तक कि अपने जीवन में यदि आप गुरु बनाते हैं तो गुरु के बारे में भी आपको जानना चाहिए, और कोई गुरु अगर शिष्य बनाता है तो शिष्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कोई त्योहार हम मनाते हैं तो त्योहार की भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि त्योहार क्यों मनाते हैं और हमारे जीवन में त्योहार का क्या महत्व है, उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो आज हम चर्चा करेंगे होली के त्योहार पर। होली के त्योहार में जो कथा प्रचलित है, जो हमारी मान्यता है, उसके अनुसार होली का जो थी वह हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के जल गई थी और इस कामना से जली थी कि हमारी मृत्यु नहीं होगी बल्कि प्रहलाद की मृत्यु होगी, क्योंकि प्रहलाद को उसके पिता ने दुश्मन मान रखा था, अपने ही बेटे को, क्योंकि अपने पिता का प्रहलाद विरोध करता था कि वह प्रताड़ित और सताने का काम करता था अपनी प्रजा को, और ईश्वर में उसकी कोई आस्था नहीं थी। भक्त प्रहलाद ईश्वर के भक्त थे, इसलिए अपने पिता को बार बार कहते थे कि पिताजी आप ईश्वर में ध्यान लगाएं, लेकिन अहंकारवश हिरण्यकश्यप जो है स्वयं को ईश्वर मान बैठा था और नारायण का विरोध कर रहा था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने तमाम यातनाएं प्रहलाद को दी। उन्हीं यातनाओं में से एक यातना ये भी था कि इसे जलाकर मार दिया जाए, और इसलिए उसने अपने बहन को तैयार किया होलिका को, ताकि गोद में लेकर वो जले और प्रहलाद जल जाए और उसकी बहन होलिका बच जाए। लेकिन इसके ठीक उल्टा हुआ, जो है होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। दुनिया इसे ईश्वर की कृपा मानती है और होलिका दहन इसी के प्रतीकात्मक मनाती है। तो क्या होलिका मना लेने से, जला लेने से क्या यही मकसद खत्म होता है? नहीं हो जाता है। हमें आज के तारीख में भी जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उस समय का गंधर्व, दानव, दैत्य जन्म से खराब नहीं था, चाहे वो मनुष्य ही क्यों न हो। अगर आप शुरुआती जीवन में बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, और आज भी लोग होते हैं, लेकिन शक्तियां मिलने के बाद उनकी आदतें खराब हो जाती हैं और उन शक्तियों का लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। आज भी आप समाज में, देश में देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नहीं होता, जब कोई इंसान को पद नहीं मिला होता, धन नहीं मिला होता, तब तक वो सामान्य ढंग से चुपचाप पड़ा होता है। लेकिन जब ही उसे पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, धन मिलता है, तो वो उसका दुरुपयोग करने लगता है और अपने से कमजोर को परेशान करने लगता है। यदि आप जीवन में झांक कर देखें हिरण्याक्ष के और जो हिरण्यकश्यप, जो रावण और कंस, तो आप पाएंगे कि शुरुआती दौर में ये भी अच्छे थे और ये सभी के सभी किसी न किसी धर्मात्मा के पुत्र हैं। इनके पिता अच्छे कर्म करते थे, उनके शासन से प्रजा संतुष्ट और प्रसन्न होती थी। इस सभी ने ईश्वर की प्रार्थना की, आराधना की। किसी ने विष्णु का किया, किसी ने शिव का किया और किसी ने किसी देवता का किया, और सभी ने अपने अपने इष्ट देवों को प्रसन्न करके वरदान मांगा। शुरुआती जीवन में सारे जो दैत्य और राक्षस आपको मिलेंगे, सभी को आप पाएंगे कि बहुत अच्छे थे, अच्छे परिवार के थे,
लेकिन ये प्रार्थना करके शुरुआती जीवन में यह ईश्वर से वरदान मांगते हैं, शक्ति का वरदान मांगते हैं और मृत्यु पर अमर होने का वरदान मांगते हैं। लेकिन होता क्या है, जो ही इन्हें शक्ति मिलती है ईश्वर से और वरदान मिलता है, इनका रूप बदल जाता है और उन शक्तियों का ये दुरुपयोग करने लगते हैं और दूसरे को सताने और प्रताड़ित करने का काम करने लगते हैं। लेकिन प्रकृति किसी को भी क्षमता जो देती है, शक्ति देती है, उसे नियंत्रित और कंट्रोल करना भी जानती है। कोई भी इंसान जो जन्म लिया है, चाहे कोई भी शक्तिमान व्यक्ति, वो प्रकृति से आगे नहीं जीत सकता। जो प्रकृति हमें शक्ति देती है वह हमें नियंत्रित करना भी अच्छी तरह जानती है। तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी उन दैत्यों को, उन राक्षसों को जो शक्तियां मिली वो ज्यादा देर तक नहीं चली। आज भी ऐसा होता है, आप इंसानों में देख सकते हैं कि इंसान शुरुआती जीवन में बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छे से धन अर्जित करता है और राजनीति में, धर्म के क्षेत्र में और तमाम पदों को धारण करता है, धन को संग्रह करता है। उसकी शक्तियां जब बढ़ जाती हैं तब उसके स्टेटमेंट को देखिए, उसको बयान को देखिए और उसके जज्बात को आप देखिए। आप पाएंगे कि कभी कभी इंसान इतना आगे निकल जाता है कि वो अपने समाज की, संस्कृति की, राष्ट्र की, यहाँ तक कि संविधान की और लोकतंत्र की भी चिंता नहीं करता है और उसके जो बयान होते हैं, उसके जो प्रदर्शन होते हैं, वो हमेशा समाज के लिए पीड़ादायक होते हैं। इंसानों में भी ऐसा आप देख सकते हैं। तो बंधुओं, होली का त्यौहार इसीलिए मनाते हैं कि जो हमें शक्तियां प्रकृति से, ईश्वर से मिली हुई है, उसका अगर दुरुपयोग करेंगे, दूसरे को पीड़ा देने में करेंगे, तो आप रोज जलेंगे। होलिका तो एक ही दिन जलेगी, लेकिन आप दूसरे की ईर्ष्या में, दूसरे के द्वेष में रोज आप जलेंगे, अंदर ही जलेंगे। और एक दिन आपका जो प्रभाव है, जो क्षमता है, जो शक्ति मिली हुई है, जो पद है, वो प्रकृति आपसे छीन लेगी। क्योंकि ज्यादा दिनों तक प्रकृति जो है, दूसरे जो लोग न्याय मांगते हैं, जो सच के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, उनको खराब लोग अधिक दिनों तक प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति नियंत्रित करना भी जानती है। तो आपको जानना होगा कि जो होली का त्यौहार है हमें अच्छी तरह से सिखाता है, यदि आपने क्षमताओं का, शक्तियों का दुरुपयोग, यदि आप दूसरे की प्रताड़ना के लिए करेंगे, दूसरे को आहत करने के लिए करेंगे, तो आप का भी हश्र उसी होलिका की तरह होगा और फिर उसी हिरण्याकश्यप की तरह होगा जिसने उकसाया था होलिका को, प्रहलाद को नष्ट करने के लिए, प्रहलाद को समाप्त करने के लिए। और आखिर में क्या हुआ, होलिका की मिले वरदान का क्षरण हुआ, उसकी शक्तियां गायब हुई और प्रहलाद जिंदा बच निकले। और इतना ही नहीं, बाद में हिरण्याकश्यप को भी अपनी शक्ति को खोना पड़ा और जिस शक्ति को ललकार रहा था हिरण्याकश्यप, प्रहलाद ने कहा कि जो शक्ति सच्ची है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो सर्वत्र व्याप्त है। नहीं मानने पर आपने देखा होगा कि किस तरह से अपने ग्रंथों में लिखा है कि जब प्रहलाद ने कहा इस खड़ग खम्भे में भी हमारा ईश्वर है, और ऐसा जब करता है हिरण्याकश्यप, खम्भ को तोड़ता है, उसमें नरसिंह निकलते हैं और वरदान जो जो मांगा रहता है उन वरदानों से बचते हुए एक नए अवतार में ईश्वर जो है हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। इसलिए यह हमें सीख मिलता है इस होली के त्यौहार से कि अगर यदि आपको अपने भक्ति से, अपने श्रद्धा से, अपने पूजा से, यदि आपके कर्म से कोई शक्ति अगर मिली हुई है, तो शक्ति वो होती है दूसरों की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए। यदि उन शक्तियों का आप दुरुपयोग करते हैं तो आपका हश्र भी उन्हीं दैत्यों, राक्षसों की तरह होगा जिन्होंने शुरुआती जीवन में शक्तियां तपस्या करके प्राप्त की, प्रार्थना करके प्राप्त की, लेकिन शक्तियों के दुरुपयोग होने से उन्हें नष्ट होना पड़ा।
तो बंधुओं, होली का त्यौहार जो रंग बिरंगा त्यौहार है, यह बताता है कि ये रंग भिन्न जो स्वरूप हैं मनुष्यों के, उनके रूप हैं, सभी एक में मिलते हैं और एक रंग मिलता है। हमें दूसरे के प्रति आदर देना, सम्मान देना, गले लगना यह त्यौहार हमें सिखाता है। हमें खुशी है कि हमारा भारत एक मजबूत राष्ट्र है, हमारे नागरिक समझदार हैं और अपने त्योहारों से, अपने पर्वों से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और एक साथ चलते हुए देश की उन्नति, समाज के लिए काम करते हैं। तो आइए इस होली के त्यौहार से हम अपने एकता को, अपने समरसता को, अपने सौहार्द को बनाए रखें। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।